Good morning students. Myself M Singh Shekhawat, Assistant Professor, Government Law College, नागौर। अपन जो सब्जेक्ट देख रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। आज भारत के संविधान के अंदर हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के संबंध में भारत के संविधान के अंदर कहाँ पर प्रोविज़न है, मूल अधिकारों की जो संकल्पना भारत के संविधान में ली गई वो कहाँ से ली गई है और कौन कौन से मूल अधिकार भारत के संविधान के द्वारा व्यक्तियों को या फिर नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट मूलभूत अधिकार, मूल अधिकार है क्या? भारत के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 इनके बीच में मूल अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, परंतु यह नहीं बताया गया कि मूल अधिकार किसे कहते हैं। मूल अधिकार वे अधिकार है जो व्यक्ति के सर्वांगीण, चाहे उसका बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिक विकास हो, उसके लिए आवश्यक माने गए हैं। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की रचना की तो भाग 3 के द्वारा भारत के नागरिकों को और व्यक्तियों को, जिसमें नागरिक और अनागरिक दोनों शामिल हैं, कुछ अधिकार प्रदान किए। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अभिव्यक्त करने का या बोलने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो वह अपने विचारों को कैसे व्यक्त करे। इसीलिए भारत के संविधान में आर्टिकल 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसे प्रदान की गई है ताकि वह अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। परंतु संविधान निर्माताओं ने इस बात का भी ध्यान रखा कि किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से मूल अधिकार नहीं दिया जाए जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो या लोकहित में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इसीलिए जहां भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं तो उन मूल अधिकारों को देने के साथ ही उन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं जिनके अधीन रहते हुए ही वह अपने मूल अधिकारों का उपयोग कर सकता है। तो हम देखें तो फंडामेंटल राइट इसीलिए दिए गए हैं भारत के नागरिकों को ताकि वे अपना सर्वांगीण विकास कर सके। भारत के संविधान के भाग 3 में जो आर्टिकल दिए गए हैं उसकी संकल्पना भारत के संविधान में अमेरिका के बिल ऑफ राइट से ली गई है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन ने वहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए और जो अधिकार प्रदान किए गए वो एक अधिकार पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसके नाम से दिए गए। तो मैग्ना कार्टा के नाम से दिए गए और भारत के संविधान में भी भाग 3 में मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद में 1689 में अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स के द्वारा वहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। 1789 में फ्रांस ने मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र के द्वारा अपने नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। जब भारत के संविधान की रचना की जा रही थी तो भारत के संविधान निर्माताओं ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान किया। विश्व के जितने भी संघात्मक लिखित संविधान हैं उनमें भारत के संविधान में जितना व्यापक और विस्तार पूर्वक मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है उतना विश्व के किसी भी संविधान में नहीं की गई है। भारत के संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो कौन कौन से राइट दिए गए हैं उनको हम एक बार शॉर्ट में देखते हैं, उसके बाद में हम एक एक राइट को विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जो फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार, ये किसके विरुद्ध दिए गए हैं? भारत के संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो स्टेट, राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं कि राज्य कोई भी ऐसी विधि पारित करके नागरिकों को मूल अधिकारों को छीन नहीं सकता है। आर्टिकल 12 के अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है।
राज्य के अंदर कौन शामिल है? भारत सरकार एवं संसद, इंडियन गवर्नमेंट एंड इज पार्लियामेंट। सेकंड, राज्य सरकार और विधानमंडल। थर्ड, स्थानीय प्राधिकारी। फोर्थ, अन्य प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी मीन्स जिन्हें कोई भी विधि, उपविधि, नियम, उपनियम जारी करने की शक्ति है और उन्हें लागू करवाने की शक्ति है, जैसे नगर पालिका, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायतें, इन सभी को राज्य की डेफिनेशन के अंदर राज्य में शामिल माना गया है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती है या कम करती है। यदि राज्य के द्वारा ऐसी कोई विधि बनाई जाती है जिससे मूल अधिकारों को छीना जाता है या कम किया जाता है तो ऐसी विधि असंवैधानिक होगी और न्यायालय ऐसी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसीलिए आर्टिकल 13 को मूल अधिकारों का आधार स्तंभ माना गया है कि कोई भी ऐसी विधि जो मूल अधिकारों को छीनती है या कम करती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, समानता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को राज्य विधि के समक्ष समानता और विधि का जो समान संरक्षण है उससे वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 में बताया गया है कि किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता, कि राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उसके संबंध में किसी भी नागरिक के साथ में धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान या उसके निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत प्रथा का अंत करता है। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 कहता है कि शिक्षा और सेना संबंधी उपाधियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। आर्टिकल 19 to 22 स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति, कोई संगम बनाने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान में भ्रमण करने का अधिकार, वहाँ पर बसने का अधिकार और कोई भी व्यापार, वृत्ति, कारोबार करने का अधिकार। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण, कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है तो उसे भी कुछ प्रोटेक्शन दिया गया है, जैसे किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध एविडेंस देने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। इसके अलावा कंपटीशन में भी आपसे इस अधिकार से, आर्टिकल 21 से जो मूल अधिकार है उससे काफ़ी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की केवल शारीरिक स्वतंत्रता, इसमें वे सभी स्वतंत्रताएं समाहित है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और निवारक निरोध विधियों के विधिन संरक्षण, कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे क्या प्रोटेक्शन प्राप्त है, उसे गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है, अपने अधिवक्ता से परामर्श सलाह का अधिकार है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश किया जाना आवश्यक है। ये सभी अधिकार उसे 22 आर्टिकल के द्वारा प्राप्त है। आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 कहता है मानव का किसी भी प्रकार से दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा और जो बेगार प्रथा है उसका अंत किया गया है। जबकि आर्टिकल 24 यह कहता है कि किसी भी कारखाने या संकट में नियोजन के स्थान में 14 वर्ष से कम आयु के बालक को नियोजित नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि हमने देखा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य माना गया है। तो आर्टिकल 25 यह कहता है
कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने का अधिकार है। आर्टिकल 27 ये कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। और आर्टिकल 28 कि राज्य के द्वारा जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जो राज्य के द्वारा पोषित है या राज्य निधि से सहायता प्राप्त है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यक जो वर्ग है उन्हें अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है। मूल भारत के संविधान में आर्टिकल 31 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को भी मूल अधिकार की श्रेणी में माना गया था, परंतु 44 से संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 31 को निरस्त करके संपत्ति को अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। उससे अब एक विधिक अधिकार आर्टिकल 301 के द्वारा विधिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार कि यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो वह व्यक्ति आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने मूल अधिकारों को लागू करवा सकता है। ये हमने जो फंडामेंटल राइट्स है वो देखे। अब मूल अधिकार है वो ये अधिकार नहीं है जिन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। मूल अधिकारों पर भी निर्बंधन या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और भारत के संविधान में इस संबंध में व्यवस्था की गई है। सबसे पहला प्रतिरक्षा सेना से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 संसद को यह शक्ति देता है कि वह जो प्रतिरक्षा सेना से संबंधित व्यक्ति है उनके मूल अधिकारों को निलंबित कर सकती है या प्रतिबंध कर सकती है। क्यों? ताकि उनमें अनुशासन बना रहे। और संसद ने अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए नौसेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम, सेना अधिनियम पारित किया है। सेकंड, जब सेना विधि लागू हो आर्टिकल 34 यह कहता है कि जब कभी किसी क्षेत्र में सैन्य विधि लागू हो तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के मूल अधिकारों को किसी सीमा तक निर्बंधित किया जा सकता है या प्रतिबंधित किया जा सकता है, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से। संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 368 भारत के संविधान का आर्टिकल 368 संसद को यह शक्ति देता है कि संसद संविधान में संशोधन करके नागरिकों के मूल अधिकारों को छीन सकती है अथवा कम कर सकती है, परंतु संविधान में संशोधन इसी प्रकार से किया जा सकता है जिससे कि संविधान का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं हो। आपात उद्घोषणा के दौरान आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग जब राष्ट्रीय आपात हो उस समय भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदत्त जो मूल अधिकार है उनमें से आर्टिकल 19 में प्रदत्त जो स्वतंत्रता है उसको निलंबित किया जा सकता है, परंतु आपात उद्घोषणा के दौरान भी आर्टिकल 20 और 21 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनको किसी भी प्रकार से निर्बंधित नहीं किया जा सकता। तो ये आज हमने जो फंडामेंटल राइट के बारे में प्रोविज़न है उनके बारे में शॉर्ट में एक एक आर्टिकल के बारे में हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट अपन जो क्लास देखेंगे उनमें सारे जो फंडामेंटल राइट है उनको एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे विस्तार पूर्वक।